बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने चैनल मैथ सिटी व सऊद में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 मश्क 1.6 इसका सवाल नंबर 1 इसके कुछ पार्ट्स कल किए थे, जिसमें हमने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2, जिससे आगे स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। यानी आपको वर्डिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस वर्डिंग को हमने पढ़ के उससे पहले इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन बनाने के बाद फिर उनको सॉल्व करना है। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल। यानी क्वेश्चन आपको दी गई है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने पहले बनानी है इसकी इक्वेशन, जो आपको ये वर्डिंग दी हुई है, ये वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास। तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स विड्थ, यानी विड्थ आपकी जितनी भी होगी, जो लेंथ है उसकी 4 टाइम है। तो लेट करते हैं सोल्यूशन इसका स्टार्ट होता है। यानी फ़र्ज़ किया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कहते हैं लंबाई को, कि मुस्ततील की लंबाई, रेक्टेंगल कहते हैं उर्दू में मुस्ततील को, विड्थ कहते हैं चौड़ाई को, और लेंथ कहते हैं लंबाई को। द पेरीमीटर यानी उसका जो अहाता है वो आपको दिया गया है मुस्ततील का 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने मालूम करनी है। जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनके लिए मैंने स्टेटमेंट पढ़ के दिखा दी है कि लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है। अगर उसका अहाता 150 हो तो डायमेंशन कहते हैं लंबाई और चौड़ाई, यानी उसकी हमने मालूम करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया, लेट कहते हैं फ़र्ज़ करने को, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी मुस्ततील की लंबाई इज इक्वल टू एक्स, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो हमने कह लिया वाई। बाय कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सवाल की शर्त के मुताबिक x इज़ इक्वल टू 4y, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई का 4 गुना है, तो x इज़ इक्वल टू 4y। आगे दूसरी जो है कंडीशन वो ये है जी, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150। अब पेरीमीटर जो है ये कहते हैं अहाते को, इसका फार्मूला होता है 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उर्दू में इंग्लिश में पढ़ें तो इज़ इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ, यानी लेंथ प्लस विड्थ करेंगे उसका 2 टाइम कर देंगे, तो ये बन जाएगा। हमने लेंथ कहा है x को और विड्थ कहा है y को, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150। तो ये इस फार्मूले पर लिखा है, इस फार्मूले के मुताबिक ये वैल्यू पुट की। तो एक बना x इज़ इक्वल टू 4y और दूसरा 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 150। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0। 4y को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो इधर 0 बच गया। 4 माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 150। अब इस इक्वेशन को हम चेंज करते हैं अपने मैट्रिक्स में। तो x वाले जो 1 2 हैं ये आपका पहला कॉलम बन जाएगा और माइनस 4 2 ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, और x और y जो आपके पास मुतगय्यर हैं यानी वेरिएबल्स हैं उनका एक अलहदा मैट्रिक्स बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 और 150 ये आपका b बन जाएगा। तो इनको नेमिंग दे देते हैं कि फ़र्ज़ किया कि पहला जो मैट्रिक्स 1 2 माइनस 4 2 है ये आपका a के बराबर है, और x y इसको हम कैपिटल x का नाम दे देते हैं, और 0 150 ये आपका b के इक्वल है। तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास बन गई है। जब a x b इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये ax इज़ इक्वल टू b। मेथड वही जो कल हमने यूज़ किए थे, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, इसी के मुताबिक आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। हम 1-2 क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर लेंगे, बाकी मैं आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़ के दिखा दूँगा, उनके मुताबिक क्वेश्चन बना दूँगा। सॉल्व आपने फिर खुद प्रैक्टिस करनी है उसकी, क्योंकि आपको इन्वर्जन और क्रैमर रूल की अच्छी तरह इन 2 क्वेश्चन में समझ आ जाएगी, और पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है। तो चलें ये पहला आपके पास क्वेश्चन बन गया ax इज़ इक्वल टू b। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे a इन्वर्स, आपके पास a लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड पे दोनों साइड पे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b। तो पहले आप a इन्वर्स फाइंड करेंगे। a इन्वर्स का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट लेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फार्मूले का माइनस, और माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बन गया 2 माइनस माइनस 8 माइनस प्लस हो जाएगा, तो a डिटर्मिनेंट आपके पास 10 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट
उर्दू में मक्ते को कहते हैं। आगे आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट में 1 और 2 इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी और -4 2 इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में। इन दोनों की वैल्यू आपने इनवर्स के फार्मूले में पुट की। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, 1/1 ए मक्ता ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये दोनों वैल्यू जब आपने पुट की तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ये ए इनवर्स और बी की वैल्यू ये क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट की तो आपने फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 150 से मल्टीप्लाई किया 600, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, +1 को 150 से मल्टीप्लाई किया 150, सिंपल किया तो ये बन गया 600 और 150। अब 1/10 जो है आपके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों एंट्री से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आप x जो आपने लिया था कैपिटल X, ये x y मैट्रिक्स के इक्वल था, तो यहाँ पहली वैल्यू x की 60 आ जाएगी और y की वैल्यू 15 आ जाएगी। और हमने x कहा था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मुस्ततील की लंबाई, तो ये आपके पास आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल यानी मुस्ततील की चौड़ाई ये आपके पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू 60 और 15 वैल्यू आई हैं ये आपने इन्वर्जन मेथड से निकाली हैं। अब इक्वेशन आप यही यूज़ करेंगे x - 4y = 0, 2x + 2y = 150, और हम यूज़ करेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में आपने a को यूज़ करके और साथ b की वैल्यू को यूज़ करके सारा काम करना होता है। तो आपने a की वैल्यू ली, आपको 3 चीज़ें चाहिए x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए। ये पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको फार्मूले बताए थे कि अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ax का मक्ता बटे a मक्ता, और अगर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो ay मक्ता बटे a मक्ता। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, a मक्ता, ax मक्ता और ay मक्ता, यानी ax डिटर्मिनेंट, a डिटर्मिनेंट और ay डिटर्मिनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ax से। a डिटर्मिनेंट जब आपने फाइंड करना है तो a की वैल्यू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फार्मूले का -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो जाएगा, तो 2 + 8 10 आ जाएगा। आगे ax जब आपने फाइंड करना है तो आपने ये जो a की वैल्यू है इसमें से 1 2, क्योंकि ax है तो आपने यहाँ से x को स्किप करना है और x की जगह आपने ये जो b की वैल्यू है 0 150 ये इसमें पुट कर देनी है। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर -4 को 150 से मल्टीप्लाई किया और ये फार्मूले की माइनस है तो ये ओवरऑल 600 आ जाएगा। और ay आपने फाइंड करना है तो यहाँ से आप x की वैल्यू तो वही रहने देंगे और y की जो वैल्यू है -4 2 इसको ख़त्म करेंगे, इसकी जगह 0 150 b की वैल्यू पुट कर देंगे। 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले का -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 150। अब आपको चाहिए x की वैल्यू और ये फार्मूला होता है ax बटे a, दोनों के आप मक्ते यूज़ करेंगे यानी दोनों के डिटर्मिनेंट लेंगे, उनकी वैल्यू पुट की, डिवाइड किया 60 आंसर आ गया। y में भी इस तरह ay आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा ओवर a डिटर्मिनेंट, दोनों वैल्यू पुट की 15। तो दोनों आपने ये जो आपके पास फार्मूले हैं इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, फार्मूले चेंज हैं लेकिन दोनों में आंसर आपका सेम ही आता है, यानी सोल्यूशन सेट आपका 60 15 उसमें आया है और 60 15 ही इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसकी बढ़ के दिखाता हूँ आपको स्टेटमेंट। 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। आपके पास एक मुस्ततील है, उसकी जो 2 साइड होती हैं लंबाई और चौड़ाई वो दोनों एक दूसरे से फ़र्क रखती हैं 3.5 का। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। हमने उसके x और y यानी जो भी उसकी लंबाई और चौड़ाई का हम नाम देंगे वो फाइंड करनी है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर, अगर उसका अहाता 67 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी दो जो इसकी साइड्स हैं मुस्ततील की एक दूसरे से डिफ़र करती हैं 3.5 से, यानी उनका फ़र्क जो है 3.5 है, एक में दूसरे को माइनस करते हैं तो जो मिलता है 3.5। उनकी डिमेंशन हमने फाइंड करनी है यानी लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है अगर उसका अहाता 67 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y। लेंथ कहते हैं लंबाई को, मुस्ततील की लंबाई, मुस्ततील की चौड़ाई है y। कंडीशन क्या है कि x - y, x में से y को माइनस करो 3.5 आता है,
एक्स में वाई को ही आपने माइनस करना है, क्योंकि लंबाई हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। लेंथ बड़ी वाली साइड को कहते हैं और छोटी साइड को विड्थ कहते हैं। तो एक्स माइनस वाई 3.5। दूसरा है कि उसका पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करेंगे 2 × x + y = 67, लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले इन्वर्जन मेथड थे, तो पहले आपने इसके मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स बनाने के बाद पहले को ए का नाम दिया, एक्स वाई वाले को एक्स का नाम दिया, और दूसरा ये जो हमारे पास है कांस्टेंट वाला, इसको हमने बी का नाम दे दिया। इसमें भी हमने x = a इनवर्स b फाइंड करना है। तो पहले a इनवर्स के लिए a डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट, ये दोनों फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूले पुट करने के बाद फिर a इनवर्स की वैल्यू पुट की जाके फार्मूले में, b की वैल्यू पुट की, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x का 18.5 यानी 18.5, कैंसिल करेंगे इसे तो, और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15। ये पहला मेथड था आपका इन्वर्जन मेथड। इक्वेशन आपने ये इस्तेमाल करनी है, x - y = 3.5 और 2x + 2y = 67। अब आपने इसमें a लिखना है 1 - 1 2 - 2, क्योंकि क्रैमर रूल में आपके पास ये a यूज़ होता है, और जब आप ax और ay मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास p की वैल्यू जो है वो यूज़ होती है। तो ये फार्मूले को फॉलो करते हुए पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मिल गया 2 - -2 = 4। आगे फिर ax के लिए 1 2 को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह b की वैल्यू पुट की 3.567। इसी तरह इनको फिर डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 74 आंसर आ गया। फिर ay जब आपने फाइंड करना है तो आपने y की जगह b की वैल्यू लिखनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 60 आ जाएगी। ये वैल्यू फार्मूले में पुट की है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट तकसीम किया तो 18.5 आ गया, और जब अपने y चाहिए तो ये ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट वैल्यू पुट की तो 15। तो इसमें भी जो इन्वर्जन मेथड में आंसर आए हैं वही इसमें आएंगे। अगर आंसर बराबर नहीं आ रहे तो इसमें आपकी गलती होगी। मेथड जो भी आप यूज़ करें आंसर दोनों के सेम ही आने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है इसके मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। स्टेटमेंट: The third angle of an isosceles triangle is 60 less than the sum of the two equal angles. Isosceles कहते हैं मसावियुस साकैन मसलस को। मसलस जो होती है उसकी 3 साइड्स होती हैं। अगर हम बात करते हैं आइसोसेलियस, उर्दू में कहें मसावियुस साकैन, तो ये ऐसी आपके पास मसलस होती है जिसकी 2 साइड इक्वल हैं और एक जो है वो मुख्तलिफ है। दो जो आपके पास एक जैसी हैं उनको वो कहता है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इज 60 लेस देन द सम ऑफ टू, यानी जो दो इक्वल आपके पास हैं उनका आपने सम किया। सम करने के बाद ये जो थर्ड साइड आपकी है ये अगर माइनस कर दें 16 को तो वो y के इक्वल आता है। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इसके तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं। तो चलें पहले हम वन ऑफ द इक्वल एंगल, तो जो आपके पास बराबर दो साइड हैं उनका जो एंगल है उसको हम लेट करते हैं कि वो आपके पास x है, और जो थर्ड जो मुख्तलिफ एंगल है उसका नाम हमने y रखा हुआ है। कंडीशन आपके पास क्या है कि जब आप दो इक्वल एंगल जो हैं x + x इनको ऐड करें, ऐड करने के बाद उनमें से जब आप माइनस करते हैं 16 को तो आपके पास y के इक्वल आंसर आता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी क्या है, then the sum of two angles, the third angle of the isosceles angle is 16 less than the sum of two angles. Find 3 angles of the triangle. तो तीनों हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास एक क्या बनी कि 2x - y = 60, एक तो ये बन गई इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ये क्या हमने यूज़ करनी है, as we know that sum of 3 angles of the triangle is 180 degrees. उर्दू में कहें तो इसका मतलब ये बनेगा कि हम जानते हैं कि मसलस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। क्योंकि हमें x और y दो हमारे पास वेरिएबल हैं, दो मुतगय्यर हैं, तो हमें दो मसावातें चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए एक तो आपको ये जो कंडीशन दी हुई है वहाँ से मिल गया कि 2x - y = 16, और एक हम खुद यूज़ करेंगे कि आपके पास जो ट्रायंगल है इसके 3 एंगल्स होते हैं, दो तो इक्वल हैं x + x और तीसरा डिफरेंट है उसे भी प्लस y करें, तो तीनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 180 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके पास बनी है 2x + y = 180। इनको यूज़ किया तो पहले आपने कोफिशिएंट लिए 2 1 2 2
1 -1 1 ये आपका ए बन गया, एक्स वाई इसको कैपिटल एक्स कहेंगे, और 16 180 इसको आप बी का नाम देंगे। तो यहाँ से आपको इक्वेशन बनेगी ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो इन्वर्स लेंगे जो बन जाएगा ए इन्वर्स प्लस बी। इसी तरह ए इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे, वो बी में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। और जो क्रैमर रूल है उसमें भी आपने पहले कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स लिख लेना है 2 2 -1 1, और दूसरा आपको चाहिए बी 16 180। ये पूरी इक्वेशन लिखने के बाद यूज़ आपकी दो चीज़ें ही होनी हैं, एक आप यूज़ करेंगे आपका जो मैट्रिक्स है ए और दूसरा बी। तो आपको ए चाहिए, ए एक्स चाहिए, ए वाई चाहिए, ये तीनों डिटर्मिनेंट लेने के बाद एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो इनकी स्टेटमेंट्स रह गई हैं, बल्कि आखिरी स्टेटमेंट रह गई है वो हम इसी में कंप्लीट करेंगे और आपने उसको सॉल्व करके खुद चेक करना है। वन अक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल। जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो अक्यूट एंगल एक ऐसे एंगल को कहते हैं जो 90 से छोटा होता है, लेस देन 90। जो लेस देन 90 एंगल हैं उन्हें कहते हैं अक्यूट एंगल, और 90 एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल, और जो 90 से बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम इसमें बात कर रहे हैं अक्यूट एंगल की जो 90 से छोटे हैं। वन अक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर अक्यूट एंगल। अब इसमें तीन एंगल हैं आपके पास राइट एंगल में, एक तो 90 है और बाकी दो रह गए, एक 90 है, बाकी दोनों जो हैं उनके बारे में ये कह रहा है कि वन अक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द, बाकी जो आपके पास दो एंगल रह गए हैं उनमें से एक एंगल का आप डबल करें और डबल में आप 12 और जमा कर दें, तो फिर आपके पास दूसरा एंगल बनता है। दो एंगल आपके पास बचे, एक तो 90 है, बाकी दोनों को जमा करेंगे तो 90 बनेगा। उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास जो एक अक्यूट एंगल है उसको आप डबल करें, डबल करने के बाद उसमें 12 ऐड करें तो फिर वो बनता है दूसरे के इक्वल। फाइंड द अक्यूट एंगल, तो जो दो अक्यूट एंगल हैं जो 90 से छोटे हैं वो दो हमने फाइंड करने हैं। तो लेट करते हैं, यानी फ़र्ज़ किया कि पहला जो आपके पास अक्यूट एंगल है वो x है और दूसरा अक्यूट एंगल y है। एज वी नो दैट थर्ड एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दो आपके पास अक्यूट एंगल हैं तो एक आपके पास राइट एंगल होगा वो 90 के इक्वल है। तो कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, कि एक एंगल जो है क्योंकि वो ट्वाइस में से उसने कहा है कि ऐड करें, तो ये आपके पास बनेगा 2y प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स, 2y प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स। तो जब हम इसे सिंपल करेंगे ट्वाइस करके उसमें 12 ऐड किया फिर x के इक्वल बना, तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2y प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स। सिंपल करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। एक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमने वही यूज़ करनी है जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ की है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180, यानी मसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास तीन एंगल हैं, x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 90 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो दो क्वेश्चन आपके पास आ गई हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 और दूसरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इन दोनों को यूज़ करके आप जो आपके पास मैट्रिक्स बनेंगे और मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स को फिर आगे सॉल्व करके इनके आंसर आ जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। टू कार्स दैट आर 60 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। स्पीड हमने फाइंड करनी है। दो कार हैं आपके पास 600 किलोमीटर अपार्ट, एक दूसरे से वो 600 किलोमीटर के फासले पर हैं, 600 किलोमीटर के फासले पर वो एक दूसरे से मौजूद हैं। टुवर्ड्स ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी एक अगर नॉर्थ को जा रही है तो दूसरी साउथ की तरफ है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, दोनों की जो स्पीड में फ़र्क है वो 6 किलोमीटर का है। अगर फ़र्ज़ करें एक 50 पे जा रही है तो दूसरी 56 पे है, अगर एक 60 पे है तो दूसरी 66 पे जा रही है। दोनों की जो स्पीड है वो इक्वल नहीं है, वो दोनों
डिफर करते हैं 6 से, एक की 6 ज़्यादा है, दूसरे की 6 कम है। एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट, और जब 4.5 घंटे गुजर जाते हैं तो वो उनका फासला आपस में जो रह जाता है वो रह जाता है 123 किलोमीटर। तो उनकी जो अब स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी स्पीड पे आ रही हैं। दो इन्फॉर्मेशन है कि उनकी जो स्पीड है वो डिफ़र करती है 6 किलोमीटर से, और जब हमने स्टार्ट किया तो वो दोनों एक दूसरे से 600 किलोमीटर के फासले पर थी, वो दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव कर रही थी। और जब 4.5 घंटे गुजर जाते हैं तो उनके दरमियान जो फासला है वो 123 किलोमीटर का रह जाता है। तो हमने ये फाइंड करना है कि वो अब किस स्पीड से जा रही हैं, उनकी मौजूदा स्पीड कितनी है, ये हम फाइंड करेंगे। तो लेट करते हैं जी, लेट स्पीड ऑफ वन कार इज इक्वल टू एक्स, स्पीड ऑफ अदर कार इज इक्वल टू वाई, और कंडीशन ये है कि वो दोनों डिफर करते हैं 6 से, यानी एक में से दूसरी को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 6। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन आ गई। आगे आफ्टर 4.5 आवर, तो ये बन जाएगा 4.5x, उसकी स्पीड को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4.5y इज इक्वल टू 477, क्योंकि उसमें से 123 जो है 600 से हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 477। तो ये 4.5x प्लस 4.5y इज इक्वल टू 477। तो इनमें से 4.5 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 ओवर 4.5। तो जब आप इसे 4.5 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो आपके पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो इससे जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो पहला मैट्रिक्स आपके पास बनेगा 1 1 जो x के कोफिशिएंट हैं, और दूसरा आपके पास मैट्रिक्स बनेगा -1 1, ये कोफिशिएंट हैं y के। फिर आपने कैपिटल X में लिखना है एक्स वाई की जो आपके पास मुतगय्यर हैं यानी वेरिएबल हैं, और तीसरा 6 106 जो आपके पास है ये बन जाएगा आपका मैट्रिक्स बी। तो इसको आपने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों से सॉल्व करना है और दोनों के आंसर आपके पास सेम ही आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं उसका जो है सलूशन है आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।